पहले तो इसका जो बेहतरीन असर है वो आलमी मईशत पर पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो एक डिप्लोमेटिक विन है, इकोनॉमिक विन भी है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर होती है आलमी मईशत की तरह। आपने देखा कि सिर्फ ऐलान होने के बाद से तेल, गैस के और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल कितनी बेहतर हो गई है। ठीक है, एकदम से जो प्राइसेस हैं वो जंग से पहले वाली प्राइस पर आ जाते हैं। तो आप देखें कि ऑयल और गैस, जैसा मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रही हूँ कि ये दुनिया एक तरफ जो है वो ऑयल और गैस की जंग में बदल जाएगी, फिर उसके बाद से फूड प्राइसेस की जाने बढ़ेगी। तो अब देखें कि जब आलमी मईशत बड़ी से बड़ी सुपर पावर भी जो है वो मईशत का धचका जो अफोर्ड नहीं कर सकती, और एट द एंड ऑफ द डे उनको फिर टेबल टॉक में निगोसिएशंस पर ही आना पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ सो मेनी थ्रेट्स, रिगार्डलेस ऑफ इन्होंने जंगबंदी का भी करके देख लिया। और जंगबंदी का भी आप देखेंगे ये एक और खतरे की तरफ बढ़ा। अगर अमेरिका जंगबंदी करता है आपने हरमज पे, और वो ईरान को क्या, चीन को भी, किसी को भी नहीं गुजरने देता है। ठीक है, तो चीन को जब वो गुजरना ही नहीं देगा तो फिर चीन ईरान को कहेगा जनाब कि आप अमेरिका की बात माने, क्योंकि चीन का खुद जो है वो 40% तेल और गैस आदमी हरमज से गुजरता है, जो डिफरेंट गल्फ नेशन कतर यूएई वगैरह से ले रहा होता है। और कितना बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ईरान है खुद बजाते खुद चीन का। तो बड़ी से बड़ी मईशत भी जो है वो उससे मुतासर होती है। इसी तनाजुर में उनको एट द एंड ऑफ द डे दोबारा से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आना पड़ा है। और हम यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि सेकंड सीज फायर का दूसरा हफ्ता मुकम्मल होने से पहले 18 तारीख से पहले ये पेशन गोई की जा रही थी, ये दोबारा भी राउंड होगा। पहले कहा जा रहा था पाकिस्तान या किसी भी इस्लामिक कंट्री में होगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे फाइनली पाकिस्तान को ही एक बार फिर से जो है ये निगोसिएशंस करवाने का चेहरा पाकिस्तान के साथ जा रहा है। और डीजी वेंस भी मुस्तकिल बुनियादों पर काफ़ी पॉजिटिव साउंड करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जनाब कि जो सदर ट्रम्प का ईरान के साथ कोई छोटा मुआहदा नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी बारगेनिंग करना चाहते हैं। अभी जो बहुत बड़ी बारगेनिंग है, इसमें सबसे पहले तो स्टेट ऑफ हरमस पे बात करना है, जो उसका सबसे दुखती रग जो है वो अमेरिका की बन चुकी है। स्टेट ऑफ हरमस के बाद से यूरेनियम वाली जो उनकी न्यूक्लियर एसिड्स वाली जो इनका सेकंड पॉइंट है, ये दो सबसे मेजर पॉइंट्स पे जिस पे दोबारा से टेबल बैठ के मुज़ाकरात होंगे। और अब ईरान एटमी पावर बनता है कि नहीं बनता है, इसको डायरेक्टली थ्रेट है अगर इजराइल और अमेरिका से, तो ये इन दो ममालिक का मामला है। लेकिन स्टेट ऑफ हरमस बंद होने की वजह से, जैसा मैंने कहा कि आलमी मईशत पे जो इफेक्ट पड़ा है, इसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। अब ईरान, बरतानिया और फ्रांस के, और आप देख लीजिए कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर बरतानिया और अराज यूरोप का जो है जंग के बाद आपने हरमस खोलने का जो बड़ा मनसूबा की बात हो रही है कि अमेरिका और बैनुल अक़वामी बहरी बेड़ा इत्तेहाद देने की जो तश्कील देने की जो बात की जा रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सामने आई थी कि बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में ऐसे वसी इत्तेहाद बनाने पर मशावरत की जा रही है, जिसमें ना वो इसराइल को शामिल करेंगे, ना वो अमेरिका को, ना वो ईरान को। यानी कि जो जो ममालिक इस जंग में इन्वॉल्व हैं वो उसके बगैर, यानी कि अब ये बात तो आप भूल जाएं कि यूरोप या नेटो इत्तेहाद जो है वो अमेरिका की बात मानेगा। अमेरिका को साइड में रखकर एक ऐसा बहरी बेड़ा इत्तेहाद देने की तश्कील देने की जो है वो बात की जा रही है, जिसमें आप स्मूथ जो है वो गुजर हो मैरीटाइम पैसेज पे से जो है, ताकि ये ममालिक मुतासिर ना हो। अब इनके एंगल से देखें तो इनका क्या कसूर है कि इनकी ममालिक में भी इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की आपस की लड़ाई में, जो बेसिकली इजराइल और ईरान का जो एक मकसद था ईरान पर हमला करने का, तो बाकी ये फ्रांस हो गया, नेटो ममालिक हो गए, बरतानिया, इनका क्या कसूर है। तो दुनिया जनाब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ट्रम्प की बातों पर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर अमल करते हुए जैसा ट्रम्प ने कहा वैसे करते चले जाएं। तो अगर तो ये बन जाता है चीन का पाकिस्तान का एक अलग ब्लॉक बन जाता है, फ्रांस, यूरोप और बरतानिया, ये सारे लोग अपना ममालिक अपना ब्लॉक बना लेते हैं और अपना जो है कि बहरी बेड़ा जो है वो इत्तेहाद बन जाता है इनका, तो फिर कहाँ स्टैंड करता है अमेरिका और कहाँ स्टैंड करती है अमेरिका की वो सुपर मैसी।